ध्रुव महाराज की तीसरे दिन की कथा में सारे भक्तों का स्वागत है। तो कल हमने देखा कि कल की कथा में सुनीति ध्रुव महाराज को शिक्षा देती है कि जो उनकी माता सुरुचि ने कहा है वो सत्य है। अगर कोई व्यक्ति हमारा शत्रु जैसा व्यवहार करता है या द्वेष भी करता है, तो अगर वो शास्त्र युक्त और सत्य बात बताते हैं या अच्छी सलाह देते हैं तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो कई कई उदाहरण देती है कैसे सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरण कमलों की पूजा की। बड़े बड़े ऋषियों ने, योगियों ने और ज्ञानियों ने और भगवान के बड़े बड़े देवताओं ने भी भगवान की भक्ति की। गोपी ने भी भगवान की, गोपियों ने भक्ति की। तो ऐसे कई कई उदाहरण हमने देखे और ये भी देखा हमने कल कि भगवान की भक्ति करना देवताओं की भक्ति करने के मुकाबले में कहीं अधिक श्रेष्ठतर है। क्यों? क्योंकि देवता जो है हमारी हमको वरदान तो दे देते हैं, लेकिन वो हमको बुद्धि प्रदान नहीं करते। और बुद्धि प्रदान न करने के कारण हम वैसे के वैसे ही मूर्ख बने रहते हैं और हम काम वासना में फंस जाते हैं और भौतिक संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी नहीं। भगवान कृष्ण और नारायण वरदान भी देते हैं और बुद्धि भी प्रदान करते हैं, जिससे जो उनकी भक्ति करता है वो शुद्ध भक्त बन जाता है और उसके हृदय में सारी भौतिक कामनाएं खत्म हो जाती हैं और वो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। तो ये सब उदाहरण देकर सुनीति माता उनको समझाती है कि भगवान नारायण और कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और किसी की शरण नहीं लेना चाहिए। तो आगे वो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करती है। नान्यम ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। न अन्यम दूसरे नहीं, ततः अतः पद्मपलाश लोचनात् कमल नेत्र वाले श्री भगवान से दुख छिद्दम दूसरों अन्यों के कष्टों को कम करने वाले ते तुम्हारा मृगयामी अन्वेषण में हूं। कंचन अन्य कोई मृग्यते ढूंढता है, हस्त ग्रहित पद्मया हाथ में कमल पुष्प लेकर, श्रिया संपत्ति की देवी, इतरई ही दूसरों से, अंग मेरे पुत्र, विमृग्यमाणया पूजित। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले श्री भगवान के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई ऐसा नहीं दिखता। तो बताती है कि भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के दल जैसे। वैसे तो ये एक उपमा दी गई है। भगवान के नेत्र तो कमल से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उदाहरण देकर समझाया जाए, तो इसीलिए कमल का उदाहरण दिया गया है। तो भगवान के नेत्रों को कमल से उदाहरण देकर समझाया जाता है। कमल लोचना, पद्म पलाश लोचना। तो कमल का एक और नाम होता है पंकज। पंकज, पंकज का मतलब क्या है? जो कीचड़ में पंक, पंकजा, पंकजा का मतलब है जो कीचड़ में जन्म लेता है। जो पंख में जन्म लेता है, अजा मतलब जन्म लेता है, तो उसे पंकज कहलाते हैं, कमल। तो भगवान के नेत्र कमल दलों जैसे हैं और कमल जो है वो शीतलता प्रदान करता है।
क्योंकि भगवान के चरण हो या भगवान के नेत्र हो, वो शीतलता प्रदान करते हैं। हमारे एक भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने गीत लिखा है, भगवान के चरणों को भी कमल से ही उपमा देकर उनका वंदना करती हैं कुंती महारानी। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती महारानी बोलती है नमः पंकज नाभाय, भगवान की नाभि जो है वो कमल के जैसी है, और नमः पंकज नेत्राय, भगवान के नेत्र भी जो है वो कमल की तरह है, और हमेशा भगवान कमल की माला धारण किए हुए हैं। भगवान के नाभि में से, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में से कमल प्रकट होता है, और उस कमल के दल में से ब्रह्मा जी पैदा होते, इसीलिए पंकज नाभाय। और भगवान को कमल बहुत प्रिय है, इसीलिए वो कमल की माला धारण करते हैं। नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तो ऐसे उनके जो चरण है उसमें भी पंकज का चिन्ह है, पंकज का चिन्ह अंकित है, तो इसलिए नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तो ऐसे भगवान को जिनके चरणों में कमल का अंक है, कमल अंकित है, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। कुंती महारानी बोल रही है अपनी प्रार्थना में। तो नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम के जो अवतार हैं, उनके चरण जो हैं इतनी शीतलता प्रदान करते हैं जो कोटि चंद्रमा प्रदान करते हो। चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है। निताय पाद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला। कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता भगवान के चरणों में होती है। तो ऐसे भगवान के नेत्र भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो बताती कि भगवान के नेत्र कमल की तरह है, और मुझे तो उनसे अधिक, उनके अतिरिक्त और कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता इस संसार में जो आराधना के योग्य है। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो पद्म पुराण में लॉर्ड शिवा भी इस स्टेटमेंट को बताते हैं। पद्म पुराण में शिव जी पार्वती को बताते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनानां परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरम। वो बोलते हैं कि सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना अगर पूजा किसी की करनी है तो वो किसकी है? विष्णु आराधनाम पर परम। भगवान विष्णु नारायण की आराधना सबसे ऊपर है। शिवजी पार्वती को बोल रहे हैं, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरम, और उससे भी बढ़कर है उनके भक्तों की आराधना। तो विष्णु और कृष्ण के भक्तों की आराधना जो है वो भगवान की आराधना से भी बढ़कर है। ये कौन बता रहे हैं? लॉर्ड शिवा पार्वती को पद्म पुराण में श्लोक आता है। तो लॉर्ड शिवा ने भी बता दिया। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दुखों को कोई और कम कर सकता है। नारायण भगवान के सिवा और कोई तुम्हारे दुखों को कम नहीं कर सकता। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने हेतु लालयित रहते हैं। तो हम देखते भी हैं कि दिवाली आती है तो पूरा संसार लक्ष्मी जी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो वो बोल रही है कि ब्रह्मा भी, बड़े बड़े देवता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। देवता तो छोड़ो, कई जीव, लाखों जीव जो है वो लक्ष्मी जी की आरती करते हैं दिवाली में, और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों में
कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहती है। लेकिन वही लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती रहती है। कमल पुष्प लेकर हमेशा तैयार रहती है भगवान नारायण की सेवा करने के लिए। सुनीति ने यह संकेत किया कि श्री भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे जिस देवता को पूजो फल समान मिलेगा, किंतु तथ्य यह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं और अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। तो यहां पर गीता में भी बताया हुआ है, यान्ति देवव्रतान देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम यान्ति देवव्रतान देवान। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोकों में जाता है, क्योंकि देवता जो है भौतिक संसार के अंदर रहते हैं, तो उनके लोकों में जाओगे तो वापस धरती पे आना पड़ेगा। तो हमेशा के लिए तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि देवताओं को भी तो नीचे आना पड़ता है। पितरन यान्ति पितृव्रता। अब पितृलोक है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। ये नरक लोक जो है पितृलोक के पास में ही है। भूतानि यान्ति भूतेज्या। और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है। और यान्ति मद्याजीनोपि माम। और जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। तो ऐसा नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि सब एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, किसी की भी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो। गलत है ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। गीता में ये बताया भगवान ने कि जो जिसकी आप पूजा करोगे उसके पास जाओगे, सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। जैसे अगर आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हो तो आप दिल्ली जाओगे, मुंबई की ट्रेन में बैठोगे तो मुंबई जाओगे, कोलकाता की ट्रेन में बैठोगे तो कोलकाता जाओगे, चेन्नई की ट्रेन में बैठोगे तो चेन्नई जाओगे, अमेरिका के एरोप्लेन में बैठोगे तो अमेरिका जाओगे। तो एक व्यक्ति बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं घूम फिर के आ जाऊंगा जहां जाना है मुझे, मैं बॉम्बे चले जाऊंगा पहले, फिर वहां से कलकत्ता, फिर कलकत्ता से घूम के दिल्ली आ जाऊंगा। तो ये ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट लोग देते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा। आपको जो दिल्ली पहुंचने में टाइम नहीं लगता, आप शायद 36 घंटे में पहुंच जाते या 24 घंटे में पहुंच जाते, तो आपको कई दिन लग जाएंगे पहुंचने में, घूम फिर के आने से। हो सकता है कि आप रास्ता भटक जाओ, आपको कई जन्म लग जाए, तो अपना समय क्यों बर्बाद करना है। तो डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करें और डायरेक्ट भगवान के पास जाएं। पहले देवताओं के लोक में जाएं, फिर वहां से नीचे गिर के आए, फिर थोड़े जन्मों के बाद में रियलाइजेशन हो, फिर भगवान की भक्ति करें, फिर कई जन्मों के बाद भगवान के पास। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में ये सबसे आसान तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उसका कीर्तन करना। ये एक लिफ्ट की तरह है। अगर आपको 100 माले की बिल्डिंग में चढ़ना हो तो क्या आप सीढ़ी से जाना पसंद करेंगे या आप लिफ्ट से जाओगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण की भक्ति जो है वो लिफ्ट की तरह है, जो आपको 1 मिनट में, आधे मिनट में 100वें माले पे पहुंचा देगी। लेकिन अगर आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, यहां से जाओ, वहां से जाओ, तो आपको 100 माले पे चढ़ने के लिए कई दिन लग जाएंगे। हो सकता है कि आप रास्ते में गिर भी जाओ, चल भी ना पाओ। तो ये लॉन्ग कट वाले रास्ते जो है वो अपना के आपका समय बर्बाद होगा। तो उनकी माता बोलती है कि ये सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप नारायण की भक्ति करें। तो भगवान भी भगवत गीता में बता रहे हैं। और देवता जो वरदान देते हैं वो वरदान भी हमेशा रहने वाले नहीं, वो टेम्पररी वरदान होते हैं। जैसे शिव जी ने उसको दिया वरदान उस राक्षस को, तो वो राक्षस जो है वो शिव जी को ही मारने लगा। तो ऐसे वरदान किस काम के, क्योंकि उन्होंने बुद्धि तो नहीं दी उसको कि वरदान का कैसे सदुपयोग करें, तो वरदान का दुरुपयोग करने लगते हैं। बुद्धि नहीं देते हैं तो वो दुरुपयोग करते हैं। हिरण्यकाशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तीनों लोगों का राजा बन गया और अपने वरदानों का दुरुपयोग किया।
तो सदुपयोग करना तो आता नहीं है उनको। तो इसीलिए वरदान भी ऐसा हो जो स्थायी हो, हमेशा रहने वाला हो, और आध्यात्मिक वरदान हो। स्थायी वरदान तो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत होता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है, कामेस्तेस्तेर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी मति काम के द्वारा मारी गई है, काम वासना के द्वारा, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की पूजा करते, वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं की कृपा की खोज करने की बजाय अपने कष्ट को कम करने हेतु श्री भगवान के पास जाए। तो अपना समय बर्बाद मत करो, इधर उधर मत जाओ, नारायण के पास जाओ। श्री भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी लक्ष्मी द्वारा करते हैं। अतः जो भौतिक ऐश्वर्य की खोज में है, वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी स्वयं सदैव श्री भगवान की कृपा कांक्षी रहती है। तो बताते हैं कि बड़े बड़े देवता वो भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको तो धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। साधारण लोग भी इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी खुद भगवान के चरणों की आराधना करती है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमाति पुरुषम तमहम भजामि। तो यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान गोविंद की पूजा मैं करता हूं, जिनके चरणों की भक्ति और आराधना, जिनके चरणों की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती है। लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र मतलब 1000 और शत का मतलब है 100, तो सहस्त्र को 100 से गुणा करेंगे तो लाखों। तो जिनकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हूं, उस गोविंद की मैं पूजा करता हूं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि मैं उस गोविंद की पूजा करता हूं, जिनकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती। तो हम कहां इधर उधर भाग रहे हैं। अतः जो मनुष्य श्री भगवान की पूजा करता है, वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जो नारायण की और कृष्ण की भक्ति करता है, तो क्योंकि भगवान नारायण की ही बाएं कंधे में से राधा रानी निकली है, और राधा रानी में से 8 गोपियां निकली, अष्ट सखी, और उनमें से लक्ष्मियां निकली हैं, सहस्त्रों लाखों लक्ष्मियां। तो जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं, तो राधा रानी की आराधना साथ में होती है, और जब हम नारायण की आराधना करते हैं तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी की आराधना हो जाती है। आपको अलग से लक्ष्मी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नारायण के साथ में लक्ष्मी की आराधना करते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, अकेले आराधना नहीं करते कभी। न अकेले राम की आराधना करते हैं, और न ही अकेले सीता की करते हैं, न अकेले नारायण की करते हैं, न ही लक्ष्मी की अकेले करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि किसकी पूजा कैसे करनी है, उनको पता नहीं है। न कृष्ण के अकेले करते हैं, न राधा रानी के अकेले करते हैं। राधा कृष्ण, शक्ति और शक्तिमान साथ में आराधना करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में कृष्ण का नाम अकेले नहीं है, उसमें हरे भी है। हरे जो है वो राधा रानी के लिए संबोधित किया गया। तो राधा रानी के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा रानी नहीं। ये जो भागवत कथा है, ये राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो कृष्ण कथा है, भागवत कथा, ये राधा रानी का प्रतिनिधित्व करती है। और जो कृष्ण का कीर्तन है, वो कृष्ण को प्रतिनिधित्व करता है। तो कीर्तन और कथा दोनों, सिर्फ कीर्तन नहीं चलेगा, सिर्फ कथा नहीं चलेगी। तो कथा भी होगी, कीर्तन भी होगा। तो कीर्तन कृष्ण को प्रतिनिधित्व करता है और कथा राधा रानी को। तो राधा कृष्ण दोनों। तो इस प्रकार से भगवान की आराधना होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जोगाला किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर।
श्यामा गौरी अंगे दीवो चंदनेरा गंधा चामर ढूलाबो काबे हेरी मुखा चंद्रा ललिता विशाखा आदि जाता सखी वृंदा आज्ञाया कोरीबो सेवा चरनार विंदा श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवाभिलाषा कोरे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण के डायरेक्ट सेवा करते थे। तो ये गीत उन्होंने उसके ऊपर लिखा है कि राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, जुगल किशोर, और मेरे जीवन और मरण की जो गति है, लक्ष्य है, वो राधा कृष्ण ही है। और मैं डायरेक्ट श्यामा गौरी अंगे दीवो, उनको चंदन की सेवा करता हूं, श्यामा गौरी को, राधा रानी को डायरेक्ट। तो ये सारे सेवा के बारे में बता रहे हैं, राधा कृष्ण की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, और उसी को उन्होंने गीत में लिखा है। जो वो सेवा डायरेक्ट कर रहे हैं राधा कृष्ण की, नरोत्तम दास ठाकुर उसी को गीत में वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य ने हमको बताया कि कैसे भगवान की आराधना करनी है। कभी भी लक्ष्मी जी की अकेले पूजा नहीं करते, न सीता की अकेले पूजा करते। सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। जैसे रावण ने क्या किया, सीता का अपहरण करके ले गए, और सीता सीता के पीछे थे, वो सीता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, सीता की आराधना कर रहे थे। तो वो गलत है। लक्ष्मी को प्राप्त करना और लक्ष्मी को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है। हम सोचे कि लक्ष्मी मेरी हो जाए, मेरे पास आ जाए सारी लक्ष्मी, मेरे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, पर हमारे पास आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? चंचला। वो चंचला है, वो एक जगह टिकती नहीं, वो सिर्फ भगवान के चरणों में रहती। और लक्ष्मी जो है वो उल्लू की सवारी करती है। जैसे दुर्गा माता की सवारी जो है शेर है, सिंह है, ऐसे लक्ष्मी जी की सवारी जो है वो उल्लू है, और वो उल्लू बनाकर निकल जाती है हमको, और हम सोचते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आ गई। तो ये लक्ष्मी हमारी नहीं है, ये कृष्ण की है, नारायण की है। उनकी सेवा करती, उन्हीं के पास रहेगी। तो हम अगर कृष्ण की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली कृष्ण और लक्ष्मी, या कृष्ण और राधा रानी, नारायण लक्ष्मी सब आ जाएंगे ऑटोमेटिक। नारायण के पीछे पीछे लक्ष्मी आ जाएगी। तो हमको नारायण की भक्ति करनी है तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी भी उनके साथ आएगी। कृष्ण की भक्ति करनी है तो ऑटोमेटिकली राधा रानी उनके साथ आ जाएगी। पीछे भागने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी के। तो रावण ने क्या किया? लक्ष्मी को चुराने की कोशिश किया राम से। तो फिर क्या किया राम ने? रावण का सिर काट दिया, रावण को मार दिया। तो वैसे ही एक दिन मृत्यु आएगी, और अगर हम लक्ष्मी चुराने की कोशिश करेंगे, लक्ष्मी को अलग करेंगे, तो मृत्यु आकर एक दिन हमको राम की तरह, रावण की तरह मार देगी। खत्म, हमारा जीवन वही खत्म। तो इसीलिए मूर्खता नहीं करनी है। भगवान की पूजा करनी है, नारायण की पूजा लक्ष्मी के साथ, कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ, अकेले नहीं करना। तो लोग करते हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो ये सही नहीं है, नारायण के साथ करनी चाहिए। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी श्री भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पवित्र व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी श्री भगवान के पास जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान के पास जाता है, वह क्रमशः श्री भगवान की संगति से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन के स्तर पर को प्राप्त होता है। तो कई कई लोग जो है भगवान के पास जाते हैं भौतिक इच्छाएं लेकर। भौतिक इच्छाएं लेकर भी कृष्ण के पास जाना या नारायण के पास जाना बेटर है देवताओं के पास जाने से। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास भौतिक इच्छा लेकर जाओगे, वो आपकी इच्छा तो पूरी करेंगे, लेकिन आपको
शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान करेंगे, वो आपको बुद्धि नहीं देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण क्या करेंगे? वो आपको बुद्धि प्रदान करेंगे कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और ये भौतिक आसक्तियां, लक्ष्मी के पीछे भागना, ये सब बेकार है। तो वो बुद्धि आ जाएगी आपको और फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाओगे। इसीलिए भगवान के पास जाना किसी भी कारण से बेटर है, चाहे वो भौतिक इच्छा हो, चाहे वो मुक्ति की इच्छा हो, चाहे कोई भी इच्छा ना हो। तो किसी भी कारण से अगर कृष्ण के पास जाओगे तो वो आपको शुद्ध करेंगे, इसीलिए उन्हीं के पास जाना चाहिए। ध्रुव की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र से अन्य देवताओं को त्याग कर केवल परम भगवान की पूजा करने हेतु कहा। यहां पर श्री भगवान को पद्म पलाश लोचनाथ अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाले कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी थकान जाती रहती है। इसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के मुखार विंद का दर्शन करता है तो उसका दुख तत्काल कम हो जाता है। भगवान श्री विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। तो भगवान की कृपा से भक्तों का और जीवों का सारा दुख खत्म कर देते हैं भगवान। असली दुख क्या है हमारे जीवन में? हमको तो पता ही नहीं असली दुख क्या है। हम सोचते हैं कि मेरे पास में पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास में गाड़ी बंगला ये सब है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो बहुत ही आनंद में है और हम तो दुखी हैं। पर असली दुख ये नहीं है। असली दुख है हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं। असली दुख ये है कि हम भगवान को भूल गए। भगवान को स्मरण नहीं करना, भगवान की भक्ति नहीं करना, भगवान को भूल जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख नहीं है कोई। भक्तों का संग नहीं मिलना, भक्त लोग हमको छोड़कर चले जाए, उनका संग नहीं मिले, ये सबसे बड़ा दुख है। ये सब दुख नहीं है, ये तो चलता रहता है सर्दी गर्मी की तरह, कभी सुख कभी दुख, ये चलते रहते हैं। असली दुख ये नहीं है। असली दुख यही है कि हम भौतिक शरीर में क्यों हैं, भौतिक शरीर क्यों मिल गया हमको। भगवान श्री विष्णु तथा संपत्ति की देवी तो हाथ में जो कमल पुष्प लेती है, यह सौभाग्य का प्रतीक है। एक ही साथ श्री विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से, विशेष रूप से भौतिक जीवन में अत्यंत ऐश्वर्यशाली होते हैं। श्री भगवान को कभी कभी शिव विरंची नूतम कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। तो इसका उदाहरण मैं देता हूं। इसमें जब भगवान शिव जी ने अवतार लिया शंकराचार्य के रूप में, तो उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम का गीत लिखा। तो ये जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य गा रहे हैं, बहुत अच्छा गीत है ये जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरिनारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मार मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो कभी कभी कालिंदी के तट पे भगवान अपनी बांसुरी का वादन करते हैं और यमुना के तट पे
भगवान बांसुरी का वादन करते हैं और वहां पर गोपियां भगवान के इस वादन को सुनकर उनके चरणों की आराधना करती है। तो ऐसे जगन्नाथ की मैं आराधना करता हूं, ऐसे जगन्नाथ मेरे आंखों के सामने हमेशा रहे, जिनके चरणों की आराधना लक्ष्मी, शिवजी, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश ये सब करते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। रमा, रमा कौन है? पार्वती। शंभु शिवजी, ब्रह्मा, मरपति इंद्र, गणेश, गणेश चार चित पदव, इनके चरणों की आराधना ये सारे देवता करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ कृष्ण हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तो ये कौन लिख रहा है ये प्रार्थना? शिव जी लिख रहे हैं। शिव जी अपनी जगन्नाथ अष्टकम की प्रार्थना में ये शंकराचार्य के रूप में जब वो अवतार लेकर आए तो उन्होंने भगवान की आराधना करके ये स्तुति लिखी। तो खुद शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में इस स्तुति को गाया है और चेतन महाप्रभु इसको गाते थे। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान के चरणों की आराधना करते हैं। माता जो है उनको बता रही है कि भगवान के चरण कमल तो शिव जी, ब्रह्मा और बड़े बड़े देवताओं के द्वारा आराध्य है। मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुरा करण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तो उन्होंने फिर इतने सारे उपदेशों को सुनने के बाद में उन्होंने अपने पिता का घर को त्याग दिया। तो ये यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में आज भी वो जगह है जहां पर वो नगर है जहां पर उनका राज्य था। उस जगह का नाम है बिठूर। बिठूर करके एक जगह है, वहीं पर था इनका नगर। माता तथा पुत्र दोनों को कोप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। किंतु कोरा कोप प्रथा है, मनुष्य को उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। अतः माता तथा पुत्र दोनों ने श्री भगवान की शरण में जाना ही उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। यहां यह सूचित किया गया है कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज करने हेतु एकांत स्थान में चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वाले को ग्रस्त जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज भी अपने पिता को बताते हैं। पिताजी पूछते हैं प्रहलाद को कि आप गुरुकुल में जाकर आपने क्या सीखा? तो उन्होंने बोला कि वनम गतम हरिम आश्रयेत, वन में जाओ और हरि का आश्रय ले लो। तो पिताजी जो है बहुत ही क्रोधित हो गए कि ये क्या सीख कर आ रहा है, मेरे शत्रु का आश्रय लेने की बात कर रहे हैं। गौड़े वैष्णव के लिए ये वन वृंदावन, वृंदा का वन है। हमारे लिए कौन सा वन है? वृंदावन। वृंदा देवी जो तुलसी देवी है, वृंदा देवी का वन, उसको बोलते हैं वृंदावन। तो हमारे लिए तो वही सबसे उपयुक्त है। मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, तो ये सब जगह जो है हमारे लिए उपयुक्त है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी अर्थात श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसके जीवन की सभी समस्याएं सरलता से हल हो जाती है। नारदस्तद उपकरण्य
ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। तो हमारे आचार्य, हमारे गुरु हैं हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो बताते हैं कि जब ध्रुव महाराज जा रहे थे वन की ओर, तो वे जोर जोर से रोते हुए जा रहे थे। रोते हुए जा रहे थे, वो बोल रहे थे कि ओ कमल नयन भगवान विष्णु, ओ कमल नयन भगवान नारायण, आप कहाँ हो? ओ कमल नयन भगवान विष्णु, आप कहाँ हो? ऐसे रोते हुए जा रहे थे। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं ना, तो हमको ध्रुव महाराज की तरह रोना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार गौर गोविंद महाराज अपने कमरे में जप कर रहे थे, तो एक भक्त श्रील प्रभुपाद के शिष्य गए उनसे मिलने। तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से गौर गोविंद महाराज की रोने की आवाज आ रही है। वे हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे और कृष्णा के लिए रो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमको नाटक करना चाहिए रोने का। ऐसी असहाय अवस्था में जैसे ध्रुव भगवान को बुला रहे थे, तो वैसे असहाय होकर भगवान की शरण लेकर हमको रोना चाहिए। मतलब ऑटोमेटिक, नेचुरली आना चाहिए वो। ऐसे असहाय समझ के अपने आप को भगवान की शरण लेना चाहिए। तो ध्रुव महाराज के पास तो कोई था नहीं। उनके पिता ने तो उनको अपनी गोद में बिठाने के लिए स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि अब भगवान की शरण ले लूं मैं। तो रोते हुए, जोर जोर से रुदन करते हुए वे जा रहे थे और हे कमल नयन भगवान विष्णु, आप कहाँ हो, इस प्रकार से बुला रहे थे। तो भगवान ने उनकी आवाज सुनी। उनकी आवाज जो है वैकुंठ तक पहुंच गई और भगवान ने फिर नारद मुनि को भेजा। तो भगवान जो है वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। जब हम इस प्रकार से रोते हैं ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान अपने प्रतिनिधि को, गुरु को भेजते हैं हमारे जीवन में हमको मदद करने के लिए, कि जाओ, जाके इस भक्त को, ध्रुव को जाके मदद करो, ये मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है। तो नारद मुनि को भेज दिया भगवान नारायण ने। और जैसे ध्रुव महाराज बाहर गए तो ये बात जो है फैल गई सब जगह। फिर समाचार जो है वो नारद मुनि को मिल ही गया दूसरी जगह से भी। वे ध्रुव महाराज के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्य वर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। तो उन्होंने ध्रुव महाराज के सिर पर अपना हाथ रखा। जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर श्री नारद मुनि उपस्थित नहीं थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि नारद मुनि ने ये सारी बातें कैसे सुनी। तो पहली बात तो भगवान ने उनको बताया, और दूसरा, नारद मुनि जो है वो त्रिकालज्ञ भी है। भगवान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, भक्त होते हैं, वो त्रिकालज्ञ होते हैं। उनको तीनों कालों में क्या घटनाएं घट रही है सब पता होता है। त्रिकालज्ञ मतलब भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हुआ है, और क्या होने वाला है वो भी उनको पता है। मतलब जो घटनाएं उन्होंने नहीं देखी है वो भी वो देख सकते हैं। उनके पास में दिव्य दृष्टि होती है। वो तीनों काल की घटनाओं को देख सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। तो इसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। वेद व्यास भी त्रिकालज्ञ हैं, वो तीनों काल को देख सकते थे। तो नारद मुनि भी त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबके हृदय में चल रही भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा को सब ज्ञात है, अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर श्री नारद मुनि उनकी सहायता करने हेतु आए।
इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है कि श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने हेतु गंभीर है, तो वे अपने प्रतिनिधि को भेज देते। मैंने जैसे बताया ना कि भगवान ने देखा कि ध्रुव महाराज रोते हुए बुला रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि नारद मुनि को भेज दिया। तो इसलिए अगर हमको सच्चा गुरु चाहिए अपने जीवन में, तो हमको भगवान से असहाय रूप में प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे सद्गुरु, सच्चे गुरु भेज दो। तो भगवान मदद करेंगे। जैसे मैंने कहानी बताई थी कल कि भुवनेश्वर के पास में एक गांव था, जहां पर इस व्यक्ति ने सद्गुरु के लिए प्रार्थना की और शिव जी ने उनको बताया कि जाओ, जाकर इस्कॉन में, भुवनेश्वर में गौर गोविंद स्वामी से दीक्षा ले लो, वो सद्गुरु है। तो शिव जी ने खुद बताया। तो भगवान मदद करते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो इस प्रकार नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं हजारों लाखों जीव, उनमें से कोई एक भाग्यवान जीव को कृष्ण की और गुरु की दोनों की कृपा मिल। कृष्ण कृपा गुरु मिले, गुरु कृपा कृष्ण मिले। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो ध्रुव को नारायण की कृपा से नारद मुनि मिले और फिर नारद मुनि की कृपा से उनको नारायण मिले। तो दोनों की कृपा चाहिए, नारायण की कृपा भी चाहिए और गुरु की, नारद मुनि की भी कृपा चाहिए। नारद मुनि जैसे गुरु की भी कृपा चाहिए, दोनों की कृपा जरूरी है। तो इसलिए कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज और गुरु कृष्ण दोनों की कृपा से मिलता है। एक कृपा नहीं चलेगी, यहां पर दोनों कृपा चाहिए। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि श्री नारद मुनि को दीक्षार्थ भेज दिया। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम, बालो अपि अयम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। अहो कितना आश्चर्यजनक है, तेजः बल, क्षत्रियाणाम क्षत्रियों का, मान भंगम प्रतिष्ठा को धक्का, अमृष्यताम सहन कर सकने में अक्षम, बालः मात्र बालक। तो नारद मुनि बोलने लगे, देखो कि एक छोटा सा बालक है 5 साल का, लेकिन ये क्षत्रिय बालक कैसा है कि इनके अहंकार को, इनके मान को धक्का लग गया। अपनी विमाता के कटु वचन को सुनकर इनके अहंकार को धक्का लग गया। ये कैसा क्षत्रिय बालक है। ज्यादातर तो देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा खेलने कूदने में लगे रहते हैं। अगर खेलने कूदने में बच्चे को अगर कोई मान दे दे तो उनको क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं बच्चे को मान लिया, अगर मैं उनको प्रणाम करता हूं कि दंडवत प्रणाम, आप तो बहुत महान हो बालक, आप जैसे बालक कोई दुनिया में नहीं है, तो वो सुनेगा और ध्यान भी नहीं देगा। और अगर मैंने उसको कटु वचन बोल दिए तो वो बच्चा जो एक बार सुनेगा और भूल भी जाएगा। कई बार बच्चों को माता पिता मार भी देते हैं उनको सिखाने के लिए, तो वो भूल जाते हैं थोड़े समय बाद कि क्या मार पड़ी है उनको। तो मान अपमान बच्चे के लिए क्या है। बच्चा तो हमेशा अपने खेल कूद में लगा रहता है, उसके लिए क्या मान अपमान है। लेकिन कैसा है ये क्षत्रिय बालक कि इसके मान को धक्का लग गया है। अपनी ही माता विमाता के कहने पर इसको इतना बड़ा धक्का लग गया है और ये घर बार छोड़कर जंगल में जा रहा है। यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असहाय हो गया। ये उनको सहन नहीं कर पा रहा है छोटा सा बालक। छोटे बच्चे के लिए मान अपमान क्या है। छोटे बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी डांट दो, प्यार कर दो, दोनों भूल जाते हैं। लेकिन इसको तो इतना तकलीफ हो गई है, इतना हर्ट हो गया है इसको। कोई बड़े आदमी को हो तो वो समझे, लेकिन 5 साल के बालक को हो गया। तो कैसा है क्षत्रिय बालक, कितना तेजोमय है।
तो ये बच्चों के लिए तो ये जरूरत नहीं है सब करने की। इस प्रकार से नारद मुनि हैरान होते हैं ध्रुव महाराज के इस कदम को देखकर। तो बोलते हैं कि अगर तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है, जैसे तुम्हारे भाई ने उनकी गोद में बैठा था। तो मैं अपने पिता से बात करता हूं, वो आपको डेली गोद में बिठा देंगे। नारद मुनि बोलते हैं कि मैं बता दूंगा, आपके पिता को समझा दूंगा उत्तानपाद को, और वो समझ जाएंगे और आपको डेली अपनी गोद में बिठाएंगे। तो ये ध्रुव महाराज बोलते हैं अब मुझे उनकी गोद में बैठना ही नहीं, और तुमको राज्य सिंहासन चाहिए तो तुमको मैं आधा राज्य सिंहासन भी दिला दूंगा, और बोलो। तो बोलते हैं नहीं, मुझे अब राज्य सिंहासन ही नहीं चाहिए इनका, मुझे तो इससे भी बड़ा राज्य सिंहासन चाहिए। अब बच्चा जो है, उन्होंने ठान लिया बस अब मुझे ये करना है तो मैं करूंगा। अब तो मैं सीधा जाकर भगवान से ही मिलूंगा, और जो मैंने ठान लिया है कि मैं ब्रह्मा के लोक से भी बड़ा सिंहासन लूंगा तो मैं लेके रहूंगा। बच्चे जो है ना वो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। अब मैंने ठान लिया है, बस मुझे ये करना है। दृढ़ निश्चय, ध्रुव का मतलब होता है जो दृढ़ निश्चयी है। जो वो ठान लेते हैं वो ध्रुव करता ही है। ध्रुव का मतलब ही ये होता है। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण दो हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। तो ये क्षत्रिय का गुण होता है कि वो अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देते। तो छोटा सा बालक भी अपना क्षत्रियता दिखा रहा है कि 5 साल के बालक भी अपना आत्मसम्मान को धक्का नहीं लगने देता। तो ये क्षत्रिय है। और दूसरा गुण क्या है कि कभी भी वो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। तो एक बार क्या हुआ, राजस्थान में एक राजा थे, क्षत्रिय राजा। तो वो क्षत्रिय राजा युद्ध करने गए। तो पत्नी ने बोल दिया कि आप युद्ध में जीत जाओगे तो वापस आना, अगर युद्ध में हार गए तो वापस मत आना। मतलब युद्ध से भागकर मत आना, पीठ मत दिखाना, क्योंकि क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाते। तो ये जो राजा था, ये युद्ध से भागकर पीठ दिखाकर आया। तो पत्नी बोलती है कि कौन राजा, मैं तो पहचानती भी नहीं तुमको, तुम क्षत्रिय राजा नहीं हो सकते। क्षत्रिय राजा तो कभी पीठ दिखाकर आते नहीं युद्ध से। उससे अच्छा तो तुम वहीं पे मर जाते, युद्ध में ही हार जाते, मर जाते, वो ज्यादा बेटर था। तुम पीठ दिखाकर वापस आ गए, तो तुम क्षत्रिय राजा नहीं हो सकते। तो ऐसी क्षत्राणियां थी। तो क्षत्रिय कभी ना पीठ दिखाते थे और अपने आत्मसम्मान को कभी भी वो धक्का लगने नहीं देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है, तो स्वभावतः पुत्रों तथा पौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। तो किसी किसी को ऐसे संस्कार ऐसे परिवार में अपने आप ही मिलने लगते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता, तो उसकी तुरंत निम्न स्तर में अधोगति हो जाती है। तो ऐसे संस्कारों वाले परिवार में अगर आप जन्म लेते हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो या क्षत्रिय का हो, अगर आप ब्राह्मण के संस्कार को सीखते नहीं, उसका पालन नहीं करते, तो फिर आप शूद्र बन जाओ। आप क्षत्रिय परिवार में पैदा होते हो, लेकिन क्षत्रिय परिवार के संस्कारों को फॉलो नहीं करते, क्षत्रिय की तरह आचरण नहीं करते, तो फिर आप क्षत्रिय नहीं हो। आजकल क्षत्रिय परिवार में पैदा तो होते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय जाकर नौकरी करते हैं कंपनियों में, तो वो क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। शूद्र जो है वो वैश्य के यहाँ पर जॉब करता है। जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के यहाँ पे सेवा करता है, उसी को शूद्र कहते हैं। तो आप क्षत्रिय परिवार में पैदा होते हो, लेकिन आप जाके नौकरी कर रहे हो, तो यू आर नॉट अ क्षत्रिय, आप जो है वो शूद्र है। क्योंकि आपका संस्कार कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो। तो आपके जो गुण और संस्कार है वो आपने बदल दिए। तो वैसे नहीं थे, आपने मेंटेन नहीं किया अपने संस्कारों को, तो इसीलिए आप जो है शूद्र की कैटेगरी में आ जाओगे।
तो जैसा आपका संस्कार है, जैसे आपके गुण हैं, जैसे कर्म हैं, उसके अनुसार आपका वर्ण होता है, जन्म से नहीं होता। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये वेरी साइंटिफिक, हमारे शास्त्र जो है बहुत ही साइंटिफिक है। गुणों से और कर्मों से और संस्कारों से आपका वर्ण होता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग सोचते हैं कि जन्म से कहीं नहीं दिया शास्त्रों में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान बोलते हैं गीता में कि मैंने 4 वर्ण आश्रम बनाए, गुण और कर्म के हिसाब से, न कि जन्म के हिसाब से। जन्म वाला सिस्टम है ही नहीं। नारद उवाच नाधुना अपि अवमानम ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडानादिषु। नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, न नहीं है, अधुना भी, अपि यद्यपि, अवमानम अपमान। तो अभी तुम्हारे लिए, तुम तो एक पुत्र, एक छोटे बालक हो, तुम्हारे लिए अपमान क्या है और तुम्हारे लिए सम्मान क्या है? मुझे दिखाई पड़ता है कि तुम एक बालक हो जो ज्यादातर खेल इत्यादि में अपने मन को लगाता है। तो बालक के लिए क्या मान और क्या अपमान? श्री नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल कूद इत्यादि में रहती है। तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों होते हो? बालक लोगों को मैंने कभी नहीं देखा कि मान अपमान के प्रति इतने प्रभावित हो। हाँ, कोई वयस्क हो, कोई युवक हो, किशोर अवस्था में हो तो वो समझ भी सकते हैं। बालक तो कभी मान अपमान में कभी प्रभावित नहीं होते। वो तो हमेशा व्यस्त रहते हैं अपनी क्रीड़ा करने में, खेल करने में। हाँ, बालक क्रोधित हो जाते हैं जब उनका खिलौना हम ले लेते हैं। छोटे बच्चों का अगर खिलौना उनके हाथ से छीन लो तो वे क्रोधित हो जाते हैं। सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इन अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी प्रकार यदि उससे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वो उनकी चिंता नहीं करता। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वह अपनी विमाता द्वारा किए गए रंच मात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे उनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा था। विकल्पे विद्यमाने अपि न हि संतोष हेतव पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का संतोष माया का ही अन्य लक्षण है। तो बताते हैं कि अगर यह भी मान लिया जाए कि आपको अपनी विमाता के द्वारा कटु वचन बोलने पर आपको अहंकार को ठेस पहुंची है, तो भी आपको असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, तो भी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसको आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे बुरा बोल दिया है, किसी ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, तो ये मेरा बुरा कर्म है। मैंने अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे और उसी का परिणाम मैं भोग रहा हूं। तो ये सोचना चाहिए कि मैंने बुरे कर्म किए थे और उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। इसके बजाय कि आप उसके साथ में शत्रुता करें, उसके साथ में लड़ें, उसके बजाय ये सोचना चाहिए कि मेरे ही दुष्कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैं उदाहरण देता हूं उसके बारे में। एक बार क्या हुआ, चेतन महाप्रभु के समय की बात है। हरिदास ठाकुर, जो कि ब्रह्मा के अवतार हैं, तो वे हमेशा हरिनाम कीर्तन करते रहते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते रहते थे। तो उस समय नवाब हुसैन शाह का राज था, मुस्लिम राजा थे नवाब हुसैन शाह। तो उनके जो पदाधिकारी थे, उनको पता चला कि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर हरि का नाम ले रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और लोगों को भी प्रचार कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का।
तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में छड़ी से मारा जाएगा। 22 बाजारों में उनको छड़ी से पीटा जाएगा अगर वो भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन या हरे कृष्ण महामंत्र लेना छोड़ेंगे नहीं तो उन्होंने 22 बाजारों में लोगों को दिखा के उन्होंने उनको मारा। कई कई घंटे हर बाजार में ले जाकर उनको मारा गया उन सिपाहियों के द्वारा। और जब भी वो मार रहे थे तो ये हरिदास ठाकुर बोल रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर बाजार में ऐसा हो रहा था, हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरिदास ठाकुर बोल रहे थे कि मेरे देह का अगर आप खंड खंड भी कर दोगे, टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, तो हर टुकड़े में से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र मैं छोड़ूंगा नहीं, आखिरी सांस तक एक एक सांस में हरे कृष्ण महामंत्र लूंगा मैं। तो क्या हुआ फिर? 22 बाजारों में मारते मारते ये मारने वाले, कोड़े मारने वाले जो है ना, वो खुद ही गिर गए और हरिदास ठाकुर के पैर में गिर के बोलते हैं, अगर आप मरे नहीं तो ये पदाधिकारी हमको ही मार देगा, इसीलिए आप कुछ करो। देखो वैष्णव कितने कृपालु होते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है मैं मर जाता हूं। उन्होंने समाधि ली और समाधि करके अपनी सांस रोक ली। हरिदास ठाकुर ने अपनी सांस रोक ली और समाधि में चले गए और लेट गए। तो इनको लगा, मारने वालों को, कि हरिदास ठाकुर की मृत्यु हो गई। तो हरिदास ठाकुर की लाश को उठा के ले गए और ले जाके उन पदाधिकारी को दिखा दिया कि देखो हमने इनको मार दिया है। और उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि इनकी लाश को नदी में फेंक दो, क्योंकि इनकी सदगति नहीं करनी चाहिए। इनको गाड़ दोगे तो इनकी सदगति होगी, इनको गाड़ना मत, नदी में फेंक दो। तो हरिदास ठाकुर को नदी में उठाकर फेंक देते हैं। थोड़े समय के बाद देखते हैं कि हरिदास ठाकुर नदी में से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए बाहर आ जाते हैं। तो वो सिपाही वापस जाकर पदाधिकारी को बताते हैं कि हरिदास ठाकुर तो मरा ही नहीं, वो तो वापस नदी में से बाहर आ गए, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। तो ये पदाधिकारी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं लगते, ये तो कोई पीर फकीर लगते हैं, अल्लाह के बंदे लगते हैं। तो वो आए और इनके चरणों में गिर गए कि हमको माफ कर दो, हमसे कुछ गलती हो गई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, असलियत में आपसे कुछ गलती नहीं हुई, ये सब मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने जो भी बुरे कर्म किए मेरे पिछले जन्म में, या कोई मैंने पाप किए, अपराध किए, उसी का परिणाम है जो मुझे सजा मिली। तो नारद मुनि बताते हैं, अगर कोई आपके साथ में बुरा करता है या कुछ करता है, कुछ ऐसा होता है, तो आपको यही सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है उसका परिणाम मेरे ही बुरे कर्मों का परिणाम। उसके लिए असंतोष करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपने मन को अशांत करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हम कई बार ट्रेन में जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन जो है वो 2-3 घंटा लेट हो गई। सारे लोग जो है ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, जो टाइम पे पहुंच गए थे। तो वो सब जो है कोस रहे हैं ट्रेन को कि ये ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन वाले ने लेट कर दी, ड्राइवर ने लेट कर दी, उल्टा सीधा बोल रहे हैं और सब असंतोष प्रकट कर रहे हैं। 2-3 फैमिलीज आई भागते हुए कि हम लोग पहुंच गए, हम तो लेट पहुंचे, खा पी के आए और फिर भी ट्रेन हमारे सामने ही आई। तो वो बहुत खुश थे। और ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत दुखी थे कि ट्रेन बहुत लेट हो गई, 2-3 घंटा हमको खड़ा रहना पड़ा। वो कोस रहे थे ट्रेन को। तो क्या फायदा है ऐसा करने से? अब जो हो रहा था वो तो हो गया, तो उसके लिए असंतोष करके क्या फायदा, अपने मन को दुखी करके क्या फायदा? जो भी होना है वो हो गया, भगवान की भक्ति करो। अब जो होना है तो वो तो होएगा ही, क्या कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। दुखी होने के लिए अपने मन को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद मुनि यहां पर ये बता रहे हैं। तो ये असंतोष जो है माया का एक अन्य लक्षण है। प्रत्येक
जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने हेतु नाना प्रकार के जीवन होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा प्रभावित रहता है। जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं है, तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। जब एक जीवात्मा ये सोचने लगता है कि ये सुख दुख जो है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, ये तो मेरा शरीर को सुख दुख देने के लिए ये यातनाएं आ रही हैं। मैं एक आत्मा हूं, मेरा काम तो कृष्ण की भक्ति करना है। ये सुख दुख जो है मेरे शरीर को मिल रहा है, और मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर आत्मा जो है वो दुखी नहीं होगा। यही तो हमको भ्रमित किया जा रहा है माया के द्वारा। सुख और दुख देने पर हम भ्रमित हो जाते हैं। किसी के लिए ट्रेन लेट आना फायदे का काम है, क्योंकि वो लोग लेट आए, और किसी के लिए ट्रेन लेट आना दुख का कारण बन गया। किसी के लिए सुख का कारण और किसी के लिए दुख का कारण है। वही चीज, ट्रेन लेट आई है, लेकिन कोई सुखी हो रहा है और कोई दुखी हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे माइंड में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए, और अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए, और भगवान के भजन में अपने आप को लगना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इन सब स्थितियों से हमको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सर्दी गर्मी की तरह है। भगवान बताते हैं गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वो सर्दी गर्मी से कभी विचलित नहीं होते। सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख भी आते रहते हैं। सर्दी गर्मी बारिश ये आते रहेंगे। किसी को बारिश में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को गर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसी को सर्दी में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर सीजन में अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। बारिश बोलते हैं बीमारियों का घर है, आयुर्वेद में दिया है। तो ऐसे अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए। ये तो आते रहेंगे। नहीं सुख में प्रसन्न होना चाहिए और नहीं दुख में दुखी होना चाहिए। सम शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो। शत्रु और मित्रता दोनों में समान रहना चाहिए, और मान अपमान में भी हमको समान रहना चाहिए। परितुष्ये तक्तस्तात तवान मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितम यावत दीक्षेश्वर गतिम बुधा। श्री भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे, और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी श्री भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। तो भगवान ने हमको जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी। तो जो योगी लोग होते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं हर स्थिति में। वो कोई डिमांड नहीं करते, और वो कभी भी किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते। किस व्यक्ति के पास में मेरे से ज्यादा धन है, इसके पास में मेरे से ज्यादा गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो दुखी नहीं होते। शास्त्रों में दिया है कि हमको प्रसन्न होना चाहिए। जब हम दूसरे जीवों को देखते हैं ना कि इसके पास में मेरे से ज्यादा है, लक्ष्मी भी ज्यादा है, धन ज्यादा है, घर ज्यादा है, बंगला ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, तो हमको प्रसन्न होना चाहिए उसके लिए। और जो जीव के पास में कम है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके ऊपर दया करनी चाहिए, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। उसके लिए हमको कृपा करनी चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। जिस जीव के पास कुछ भी नहीं है उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जिसके पास ज्यादा है उसके लिए भी प्रसन्न होना चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उससे ईर्ष्या करके हम अपने आप को दुखी करेंगे। फिर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही
हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है, वह बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है, वह समस्त असफलताओं को श्री भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हर अवस्था को, हर सिचुएशन को, अपने जीवन में जो भी सिचुएशन आती है, उसको भगवान का वरदान मानते, भगवान की कृपा मानते हैं। इसलिए कुंती महारानी जो है वो दुखों को मांग रही है। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी बोल रही है कि मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में विपत्तियां बारंबार आए, क्योंकि जब भी मेरे जीवन में विपत्तियां आती है, दुख आते हैं, तो आपके दर्शन होते हैं। आप आते हो हमारी रक्षा करने, और आपके हमको दर्शन और आपका संग मिलता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्तियां आते रहे। तो विपत्तियों को वरदान के रूप में मांग रही है कुंती महारानी। कोई नहीं मांगता वरदान के रूप में विपत्तियों को, लेकिन कुंती महारानी विपत्तियों को वरदान के रूप में मांग रही है और बोलती है कि आपके दर्शन होने का मतलब है कि भव दर्शन नहीं होंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दर्शन हमारे नहीं होंगे, हमको वापस इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए विपत्तियां जो है बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये आपके दर्शन करवाती। तो भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, चाहे जीवन में विपत्ति आए या चाहे कुछ भी हो। तो भक्त जो है विपत्तियों को, कष्टों को भगवान की कृपा मानकर मन, बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे विपत्तियों को प्रणाम करते हैं भक्त कि विपत्तियां आते रहो मेरे जीवन में। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। अथ मात्रोपदिष्टेन योगो नावरुरुत्ससि यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। अब तुमने अपनी माता के उपदेश से श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं। तो बोलते हैं कि तुम तो एक बालक हो, बालक को तो खेल करना चाहिए, खेलता रहता है बालक खिलौनों से, और तुमने अपने माता का उपदेश का पालन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान विधि से योग का पालन करने का निश्चय कर लिया। लेकिन मेरे विचार से ये सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। बच्चों के लिए तो सवाल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, लेकिन बड़े लोगों के लिए भी ये संभव नहीं है। अब नारद मुनि ऐसे उल्टी बात क्यों बोल रहे हैं? नारद मुनि को तो बोलना चाहिए कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, भगवान की भक्ति तो अभी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तपस्या करना, हजारों साल तपस्या करके भी भगवान नहीं मिल पाते, तो तुम कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? तो वो उसको क्यों डिस्करेज कर रहे हैं नारद मुनि? इसके पीछे कारण है। नारद मुनि के ही शिष्य प्रहलाद महाराज जब राक्षसों के गुरुकुल में गए, शंडा और अमरका के, तो उन्होंने क्या बोला? कौमारम माचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था में 5 साल की उम्र में ही भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जब उनके मित्रों ने कहा कि भगवान की भक्ति करनी तो बुढ़ापे में चाहिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं किसने देखा कि बुढ़ापा आपका आएगा? क्यों आपको मृत्यु के बारे में पता नहीं है? मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए 5 साल की उम्र में ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो इनकी उम्र 5 साल हो चुकी थी, ध्रुव महाराज 5 साल के थे। तो नारद मुनि क्यों उनको इस प्रकार से मना कर रहे हैं? असलियत में नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं। जो असली गुरु होता है ना, सदगुरु, वो शिष्य को ऐसे स्वीकार नहीं करते। भारत में ऐसे कई ढोंगी गुरु हैं, वो क्या करते हैं? शिष्यों की लाइन लगा देते हैं, आओ हजारों शिष्य। एक बार क्या हुआ, एक सत्संग चल रहा था, तो वहां पे हजारों लोग सत्संग सुनने आए। तो उन्होंने, गुरु ने क्या किया, पानी लिया अपने कमंडल से और सारे लोगों पर, जो भी आए सत्संग में, सब पे छिड़क दिया।
और बोला कि आज से तुम मेरे शिष्य हो सारे। तो ये है ढोंगी गुरु, जो बिना टेस्ट किए किसी को भी अपना शिष्य बना लेते हैं। कोई नियम नहीं बताते, कोई कुछ नहीं, कोई नियम का पालन नहीं, कोई माला नहीं करना, कोई नियम का पालन नहीं, कोई पराई स्त्री का संग, कोई नियम नहीं, कोई चेकिंग नहीं करते, कोई परीक्षा नहीं लेते अपने शिष्य की। ऐसे ही किसी को भी शिष्य बना लेते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ वाहवाही चाहिए। उनको तो चाहिए कि बस वाह गुरु करें, कि वाह तुम महान गुरु हो, वाह कैसे गुरु हो तुम, मेरी बड़ाई करे बस। तो ऐसे ढोंगी गुरु, पर नारद मुनि ऐसे ढोंगी गुरु नहीं थे, वे सदगुरु थे। तो सदगुरु ऐसे ही किसी को दीक्षा नहीं देते, वो आपको पूरी तरह से चेक करेंगे कि आपके अंदर श्रद्धा है कि नहीं, गुरु शास्त्र साधु में विश्वास है कि नहीं, क्या आपको शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। जीव गोस्वामी बोलते हैं, हमारे आचार्य जीव गोस्वामी, कि ऐसे शिष्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिए जिसके हृदय में श्रद्धा न हो भगवान के प्रति, गुरु शास्त्र साधु में विश्वास न हो। तो ऐसे शिष्य को गुरु को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। जो कोई नियम का पालन न करता हो, ऐसे शिष्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इतना चीप नहीं है गुरु शिष्य का रिलेशनशिप कि भैया कोई भी गुरु मिल गया ले लो दीक्षा, कोई भी शिष्य मिल गया ले लो दीक्षा। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो नारद मुनि परीक्षा ले रहे थे, क्या ये मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं, क्या ये मेरी परीक्षा में पूरा उतरेगा कि नहीं। देखते हैं कि कितना दृढ़ प्रतिज्ञा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए वो सबको नेगेटिव बोल रहे हैं कि तुम मत करो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो बालक हो। तो इसीलिए नारद मुनि बोलते हैं कि मेरे विचार में ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, पर असलियत में ये वास्तव में अत्यंत कठिन नहीं है। भगवान की भक्ति करना सबसे आसान तरीका है, सबसे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सबसे आसान है और सबसे इजी तरीका है। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन सारे योगों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और सबसे आसान तरीका है। छोटा बच्चा भी कर सकता है। मैंने जैसे कल बताया कि 2 साल का बच्चा भी भगवान के कीर्तन में भाग ले सकता है। तो कोई भी कर सकता है भगवान की भक्ति। भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। सर्वोपरि गुरु श्री नारद मुनि यह देखने हेतु कि ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने हेतु वे कितने कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। श्री नारद मुनि ध्रुव के पास श्री भगवान के आदेश से दीक्षा देने हेतु आए थे, तो भी वे विधि को संपन्न करने के ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। अब भगवान ने भेजा है नारद मुनि को कि जाओ ध्रुव को दीक्षा दो। भगवान के भेजने के बाद में भी नारद मुनि परीक्षा ले रहे हैं। मतलब गुरु शिष्य बनाना इतना चीप नहीं, इतना सरल, इतना आसान नहीं। ये गुरु शिष्य का रिलेशनशिप जो है वो इतना चीप नहीं है कि आप गए और ऐसे ही बना दिया गुरु, या उन्होंने देखा आपको बना दिया गुरु। नहीं, एक दूसरे को समझना होता है। प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में बताया कि गुरु करने की क्या विधि है। वो बोलते हैं कि आपको परंपरा में, 4 परंपरा में कई गुरुओं का संग करना पड़ता है। जैसे इस्कॉन में अगर आप आए हो तो इस्कॉन में जो गुरु हैं परंपरा में, उन सारे गुरुओं का संग करना होता है। और संग करने के बाद में जिस गुरु से आपके हृदय में इंस्पिरेशन आती है कि मैं इनसे दीक्षा लूं, तो उन गुरु के 2 साल तक की आपको सेवा करनी, प्रवचन सुनने हैं। और 2 साल के बाद में आप समझोगे कि इस गुरु को मैं शरण ले सकता हूं, और फिर जाके गुरु के पास जाके शरण लेना है। और गुरु भी बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे लगता है कि तुम शिष्य बनने के लायक नहीं हो, तो हो सकता है आपको 5 साल 10 साल वेट करना पड़े, कई साल रुकना पड़े। तो इतना आसान नहीं है कि बस आप गए और आपने पानी छिड़क दिया और ये बन गए शिष्य सारे। तो नारद मुनि इसलिए परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान व्यक्ति के लिए भक्ति अत्यंत सरल है।
किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है, उसके लिए अत्यंत कठिन विधि है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो दृढ़ संकल्प है, उनके लिए भक्ति बहुत आसान है, और जो दृढ़ निश्चय नहीं है, कृत संकल्प नहीं है, उनके लिए भक्ति कठिन है। जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, उनके लिए बहुत कठिन है। मुनया पदवीं यस्य निःसंगेनो रुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तो अपि तीव्र योग समाधिना। श्री नारद मुनि ने आगे बताया कि अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करने हेतु तथा भौतिक कल्मश से विरक्त रहकर अपने आप को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। तो उदाहरण देने लगे कि ऐसे कई कई योगी हैं जिन्होंने अनेक जन्मों तक ध्यान योग की विधि का पालन किया और भौतिक चीजों से विरक्त रहकर उन्होंने समाधि में रहकर तपस्याएं की, लेकिन वे फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये परीक्षा ले रहे हैं, उनको डराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखें ये कितने डर जाते हैं। अतो निवर्ततात्मेश निर्बंधस्तव निष्फला यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। इसीलिए है बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। वो पहले ही बता दिया नेगेटिव कि आपको सफलता मिलेगी नहीं। बड़े बड़े योगियों को नहीं मिली तो आपको कैसे मिलेगी? कई जन्मों तक वो करते हैं तपस्या, तो भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छा यही होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा और उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। तो तुम वापस घर चले जाओ, अगर तुमको चाहिए तो तुमको मैं आधा राज्य दिला देता हूं और पिता की गोद में भी बिठवा दूंगा। तो चले जाओ वापस, ये तपस्या काम तुम्हारा नहीं है, बालकों का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। सामान्य रूप से भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी विद्यार्थी बनकर गुरु के अधिकृत निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। तब वह गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है, और तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है, और क्रमशः ज्यो ज्यो वह प्रौढ़ हो जाता है तो गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और संन्यास ग्रहण करके अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाता है। तो ये 4 वर्णों और आश्रमों के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में बताया है। 5 साल से 25 साल तक के ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेता है। अगर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है तो अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और उसके बाद में 50 साल पूरे होने के बाद में पति और पत्नी दोनों वानप्रस्थ पे निकल जाते हैं। भगवान का प्रचार करना, तीर्थ यात्राएं करना, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और फिर बाद में वो संन्यास ले लेता है। तो इस प्रकार से वो पूर्ण भक्ति में लग जाता है भगवान की। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल की उम्र में सब छोड़ के निकल गया। इतना ईगो को हर्ट हो गया, अहंकार को, अपनी माता की खूब कटु वचन सुन के, कि ये बालक जो है 5 साल में घर छोड़ के निकल गया कि चलो वन में चलते हैं तपस्या करने, भगवान को प्राप्त करने। तो वो तो बाद में कर सकते हो, नारद मुनि बोले तो बाद में करना चाहिए। जब आप 70-80 साल 75 साल के हो जाओगे ना, वानप्रस्थ के बाद में आप करना। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बालपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद उठाने हेतु है, और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए भक्ति या योग साधना की जा सकती है। बाल अवस्था क्रीडासक्त, तरुण अवस्था तरुणी सक्त, वृद्धावस्था मरणासक्त। तो ये बताया कि
बाल अवस्था क्रीडासक्त, बाल अवस्था हम खेलने में बेकार कर देते हैं। तरुण अवस्था तरुणी सक्त, तरुण अवस्था में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लग जाते हैं। और वृद्धावस्था मरणासक्त। तो इस प्रकार से हमारे पूरे दिन बीत जाते हैं भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना बीत गए दिन भजन बिना रे। बिना भजन के हमारा पूरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। और कंपनी में आप नौकरी करते हो तो कंपनी आपको 60 साल 70 साल में रिटायर करती है। तो 60-70 साल में जब वो रिटायर करती है, क्यों रिटायर करती है? क्योंकि आप काम करने के लायक ही नहीं हो, कुछ करने के लायक नहीं हो, इसलिए रिटायर करती है। तो जब आप कुछ करने के लायक ही नहीं बचे, तो आपके अंदर शक्ति कहाँ है भगवान की भक्ति करने की? भगवान की भक्ति करने के लिए कहाँ शक्ति है? वो भी नहीं कर पाओगे ना। जब कोई काम ही नहीं होगा आपसे, तभी तुमको निकाला है कंपनी ने कि आप रिटायर हो जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या भक्ति करोगे उस उम्र में? तो लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या होने वाला है? भक्ति जो है प्रहलाद की तरह कुमार अवस्था में शुरू करनी चाहिए। कौमारम आचरे धर्मान भागवतानिहा। तो कुमार अवस्था 5 साल में भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज तो सही कर रहे थे, 5 साल में उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दी। वेट थोड़ी करना चाहिए बुढ़ापे का। बुढ़ापे में तो हाथ पैर उठाने में मुश्किल हो जाएगा। पैर चलने के लिए भी लकड़ी चाहिए, हाथ का सहारा चाहिए, उठने बैठने के लिए सहारा चाहिए, बोलने के लिए तकलीफ हो जाती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान की सेवा कैसे होगी? तो अपने शरीर को, जब अपना शरीर जो है वो पूरी तरह से फूल की तरह खिला हुआ है, तब हमको सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फूल मुरझा गया है, बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, मरने की सिचुएशन है, कभी भी मृत्यु आएगी, तब हम भक्ति कर रहे हैं। तब होगा ही नहीं, शक्ति ही नहीं है हमारे में। इसीलिए बचपन में ही शुरू कर देनी चाहिए भक्ति। वेट नहीं करना चाहिए। सोचते हैं लोग कि मैं भक्ति करूंगा तो मेरे जीवन का भौतिक चीजों का क्या होगा, मेरे भौतिक लक्ष्यों का क्या होगा, वो सब चलते रहेंगे। हमारे जीवन का क्या होगा वो सोचना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य का क्या होगा? जो भगवान की भक्ति के लिए हमको ये शरीर मिला है, उसका क्या होगा वो सोचना चाहिए। मटेरियल गोल के लिए सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मेरे इस जीवन का क्या होगा जो हमको मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो ये शंकराचार्य जी ने ये प्रार्थना लिखी है। वो बताते हैं कि ऐसे हमारा समय पूरा निकल जाता है। बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए, भक्ति या योग साधना की जा सकती है, नारद मुनि बता रहे हैं। किंतु ये निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर है। श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने हेतु ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो ये नारद मुनि के उपदेशों को सीरियसली लेना नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ ध्रुव महाराज की परीक्षा ली जा रही है। हमको इसलिए भक्तों से सुननी चाहिए कथा। भागवत कथा प्रोफेशनल रिसाइटरों से नहीं सुनना चाहिए। हमको उन भक्तों से सुननी चाहिए कथा जो समझते हैं कि नारद मुनि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से उल्टे उपदेश दे रहे हैं, जो कि नारद मुनि ऐसा कभी नहीं देते। तो ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं। वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है। वैसे तो भक्ति 5 साल की उम्र में शुरू करनी चाहिए, लेकिन अगर हमको लेट पता चला है 50 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, तो भी हमको वहीं से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और हमको ये सोचना चाहिए कि हम लेट हो गए, हमको तो 5 साल में शुरू करनी थी, मैंने 30 साल में शुरू की या 50 साल में शुरू की। तो आपको ये दुख करना चाहिए कि मैं बहुत लेट हो चुका हूं या लेट हो चुकी हूं। उसमें और देर नहीं करना चाहिए कि मैं सोचूंगा, मुहूर्त निकालूंगा, इतना सोचना नहीं है। भगवान की भक्ति आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसमें देरी मत करो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। आज से ही हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास में, आप जिस सिटी में रहते हो, जहां रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, उसके पास में इस्कॉन मंदिर है। वहां से एक माला और एक जप बैग ले और भक्तों से सीखे कि कैसे माला करनी है, और आज से ही शुरू कर दें। जितनी माला आप कर सकते हो, 2 माला, 4 माला, 16 माला, जितनी हमारी शक्ति है,
उसी समय आज से ही शुरू कर देना चाहिए भक्ति को। रुकना नहीं चाहिए और देर नहीं करनी, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। किंतु गुरु का ये उत्तरदायित्व है कि वे देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। तो ये गुरु जो है नारद मुनि, वो परीक्षा ले रहे हैं कि ये ध्रुव कितना सीरियस है भक्ति में, अपने दृढ़ संकल्प में कितना वो सीरियस है। तो ये चेक कर रहे हैं और तभी वो उसको दीक्षा देंगे। तो ये सद्गुरु का काम है, सच्चे गुरु का, कि वो चेक करता है शिष्यों को।